चलो देखो यार, सब क्या पढ़ रहे जी? मॉडल पेपर पढ़ रहे थे ना। चलो 60 सवाल हो गए हैं, यानी 3 सेट हो गए। सेट नंबर चौथा लिखा भी, चौथा सेट अवतार हम लोग पढ़ रहे थे। पहला सवाल, किसी बहुपद एफ के लिए y बराबर एफ दिया गया है। पूछा इस ग्राफ में शून्य कितने होंगे? शून्य, शून्य क्या होता है? कोई भी ग्राफ है कोई इतने बिंदुओं पर काटता है, ऐसे बनाया है। बताओ तुम लोग कितने शून्य होंगे इसमें? एक शून्य के दूसरा, एक तीसरा का है। कितने शून्य जी? 3 शून्य। उत्तर होगा इसका 3 शून्य होगा। ध्यान रखना जी, ये पैसा बहुत सिंपल था, ऑब्जेक्टिव तो बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहां कहां होगा देख लो इधर। ए है बी और ये क्या है? सी। यही यही होगा। तो नंबर 2, ठीक, दे रहा इधर 156 का भाज्य गुणनखंड दिख रहे हो? इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं? जब हम लोग बहुत सारे मॉडल पर लगाएंगे, बहुत सारे सवाल क्या होंगे? रिपीट होंगे। क्या होगा जी? रिपीट। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? लिखेंगे 156 कैसे काटेंगे? 214 2 अठे 2 3 6 2 9 13 39 13 आ गए। तो क्या आ गया? 156 गुणनखंड 56 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे, ये आंसर हो गया। ठीक, अगला लिखते रहो। प्रश्न नंबर 3, तीसरा क्या है? संख्या 175 तो 91 का एचसीएफ क्या होगा? 175 और 91 का एचसीएफ निकालना है। ठीक, एचसीएफ हम लोग 2 तरीके निकाल सकते हैं, बताया गया है। पहला तरीका ऐसे है, किससे काटेंगे? किससे कटेगा? 3 से, 7 से, 7 दूनी, ठीक, 3 फतेह ना, 7 बचे 35, 13 फतेह 91 जी। अब कटेगा नहीं, यानी कितना हो गया इसका एचसीएफ? 7 हो गया। 7 सही है ना? कोई दिक्कत? एक तरीका और है। हाँ, तो कई तरीका होता है निकालने का। दूसरा तरीका ये है 91 91 91 कितना है बताओ? 4 आ गया। फिर 17 में से 8 9 घटाओ 8 कितना आया? 84 का 84 जी, 7 4 11 आ गया। 12 फतेह 84 कितना आया? 7 आ गया। बहुत सारे तरीके हमारे पास, तुम जो है तुम्हारे जैसे मन को लगाओ। ठीक, अब बोला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? चलो 4 हमको विकल्प दिया गया है, पूछ रहा है इसमें कौन सी अपरिमेय है। चलो विधान, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5, ठीक, कड़ी में 2 कड़ी में 17 7 कौन परिमेय संख्या है? कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 7, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 7 और कड़ी में 12। बताओ तुम लोग कौन परिमेय संख्या होगा इसमें? 5 माइनस 7 कितना आएगा? -2 आएगा। तो -2 क्या होती है? परिमेय संख्या। बाकी सब क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अगला सवाल क्या है? रैखिक समीकरण इतना
के युग्म का हल कैसा होगा बताओ। जब भी किसी प्रश्न में किसी का हल पूछे तो हमारे पास 3 कंडीशन होते हैं। मैं एक बार फिर लिख रहा हूं तो तुम लोग के लिए बताओ। A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/, दूसरा क्या होता है बोलो फटाक से, बराबर B1/, फिर C1/, तीसरा का A1/A2 बराबर B1/, इक्वल टू नॉट C1/। कैसा हल मिलता है यहां पर, रेखाएं क्या करते यहां पर, प्रतिच्छेद करते यहां पर, सही बताना सब लोग, यहां संपाति, यहां पर समांतर होती है। जहां रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वहां पर क्या होता, कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। जहां रेखाएं संपाति होती कैसा हल होता है, अनेक हल होता है। और जहां रेखाएं समांतर कैसा हल होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब बताओ संगत हल कहां कहां होता है, यहां संगत हल हो गया, यहां भी क्या हो गया, इसमें क्या होगा, इतना ही है। ध्यान रखना 2 सवाल इस पर फिक्स रहेगा बोर्ड में, 2 या तुमको 3 नहीं मिल जाए, बस इसी पर ध्यान रखना, इसी पर ही 3 सवाल तुमको मिल जाएंगे, इसी पर ही। ठीक, एक कन्फर्म लिख दे रहा हूं, तुम ताम पत्र पर लिखवा लो हमसे। चलिए जितना मॉडल पेपर लगवा के सवाल लगाओ तो सब्जेक्ट में चीर दोगे तुम लोग वहां पे परवाह में। चलो ठीक, चलो बोलो क्या दिया गया, तुम्हारा मान के इसको इधर कर सकते हो 2x + y - 5 बराबर 0, तो कोई दिक्कत नहीं, जो बराबर दिए गए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुलना करो 2/3 बराबर क्या जी 1/2, क्या कभी जीवन बराबर आएगा, क्या कौन सा हुआ है, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है कि x और y केवल एक मान मिलेगा, केवल एक मान मिलेगा, रखना ठीक। प्रश्न नंबर 6वां लिखते रहो, बैठे बैठे रहो। 6वां सवाल, एपी हमको दिया गया है, श्रेणी दिया गया है, ठीक, उसमें निकालना है। चलो क्या दिया गया है, 6 दिया है, 10 दिया है, 14 दिया है, का 25वां पद हमसे पूछ रहा है। 25वां पद बताओ, प्रथम पद कितना हो गया समय, बोलते भी रहो। प्रथम पद हो गया 6, समांतर कितना हो गया जी 10 - 6 यानी कितना हो गया 4। अच्छा, मैं तुम्हारे फायदे के लिए एक बार मैं एपी का पूरा फार्मूला लिख देता हूं, लिखूंगा बार बार, तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। बताओ ध्यान, बताओ एपी के नवा पद, एपी का नवा पद क्या होता है, बताओ फटाक से, टी बराबर a + n - 1 इंटू डी। एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का, n पदों का योग क्या होता है, n बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू एक होता है, क्या होता है n/2 a+, या तुम्हारे फायदे के लिए एपी का अंत से अनुपात, एपी का अंत से अनुपात, तो क्या होता है बोलो फटाक से, n - 1 इंटू, 3 ही फार्मूला है, तो तुमको अच्छा नंबर मिलेगा चैप्टर से, क्या दिक्कत बताओ, लगाओ फटाक से, लगाओ। क्या निकालना हमको, ये निकालना है 25वां पद, तो क्या लिखोगे यहाँ पर T25 बराबर, फार्मूला क्या है, ए कितना है जी 6 + 25 - 1, डी कितना है 4, 6 प्लस कितना है 24, 24 × 4 कितना आ गया यहाँ पर 24 × 96, 96 6 102 आ गया। बताओ क्या चाहिए इसमें, कहां सवाल देगा वो,
कहां सवाल देगा वो, तुम्हारे सोच से बाहर देंगे नहीं। ठीक, अगला सवाल प्रश्न नंबर 7। ठीक, चलो, द्विघात समीकरण दिया गया है, का एक मूल -2 है, तो पी का मान बताओ। समझो, द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, द्विघात समीकरण बताओ, x² + 2x - p बराबर 0। अब प्रश्न में कह रहा है क्योंकि एक मूल क्या है, एक मूल -2 है। अगर एक मूल -2 है, अगर कोई भी चीज किसी समीकरण का मूल है, यानी वो वाला मूलवा उस समीकरण का करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब क्या है, उस मूलवा को मैं समीकरण में रख दूंगा, उसका मान कितना देगा, 0 के बराबर आ जाएगा। वो 0 दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एक मूल क्या है, द्विघात समीकरण कितने मूल होंगे, इसके 2 मूल होंगे। एक मूल दिया गया है और कितना दिया, -2 दिया गया है। इसके हम क्या रखोगे, -2 रखोगे, 2 गुणे माइनस पी कितना आ गया, 4, 2 दूनी +4 जी, माइनस पी कितना आ गया, 0। कर पिट गया, पी का मान कितना आ गया, जल का मूल हो गया, पी का मान पूछा था, पी का मान आ गया 0। ठीक, अगला सवाल प्रश्न नंबर 8। हवा क्या है, 2 बिंदु हमको दिए गए हैं, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताना है। चलो पहले में लिख करके लगा करके, तो फॉर्मूला कैसे होता है इसका, कड़ी में x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 कितना दिया है जी, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - y2 4 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 + 4, काड़ी में 8 आ गया, 2 काड़ी में 2 इकाई। निर्देशांक ज्यामिति में केवल 2 ही फार्मूला है बच्चा, पहले दिए मैं, दूसरा क्या होता है, विभाजन सूत्र। क्या जी, लिख दे रहा हूं मैं काम के लिए तुम्हारे। xy क्या होता है, m1 x2 ना, क्या होता है जी, m1 x2 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। y वाला क्या होता है, m1 प्लस m2 y बटे m1 प्लस m2। देखो तब मध्य बिंदु का किसका होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु का क्या होता, बताओ, x कामा y बराबर x1 प्लस, ये भी यूज होता है बटे 2। दूसरा क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे 2। एक फार्मूला है ही, एक फार्मूला है ही, पूरा चैप्टर खत्म। तो प्रश्न कितने याद आता है, 6 नंबर का। फटाक से तो फटाक से इधर हाँ, कौन सा वाला जी, त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड क्षेत्रफल ज्ञान, जिसका कोण कितना है, थीटा है। बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो फार्मूला ही पूछ लिया है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें क्या पूछेगा, केवल फार्मूला ही पूछेगा, थोड़ा घुमा पूछेगा हो, जो तुम पढ़े हो तो नहीं पूछेगा। क्यों, तो बताओ थीटा पान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे नहीं दिया होगा, समझ रहे हैं, तुमको मूर्ख बनाया होगा। ठीक, पाई स्क्वायर, तो क्या किया है उसने, तो दिमाग लगा दिया बच्चे, क्या तुमको मूर्ख बनाया है, उसने क्या किया है, थीटा बटे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। देखो कहते देख रहे हो ना, अब तुम मूर्ख बन जाओगे, इस तरह तो पढ़ाओ नहीं किया है परितमा 120 गुणे क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, घुमा फिर तुमको ऐसे दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक। हाँ, आगे 10वां क्या है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्शरेखा लंबाई होगी। चलो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से, बताओ त्रिज्या कितनी दी गई जी? 3 सेंटीमीटर। एक वृत्त के केंद्र से 5 से दूरी पर स्थित, केंद्र से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्पर्शरेखा की लंबाई को पूछा है। पूछा क्या है बताओ? धरती पर कौन निकाल पाएगा? वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ए ओ हो गया, ए बी मान, ए मान लो, ए बी मान लो। यहां पर हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ये बन गया 90 डिग्री। ये हो गया कर्ण। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। एक सवाल स्पर्शरेखाओं पर भी फिक्स रहेगा। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ आधार कितना है? लंब कितना है? लंब यही 3 सेंटीमीटर। आधार निकालना है, एक्स मान लो इसको, बेचारे को एक्स मान लो। कर दिया गया 5 का स्क्वायर, 5 पचम 3 रोक्का 9, कितना एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, 100 कितना कीजिए 16 आ गया। एक्स मान कितना आएगा? प्लस माइनस 4 तो आए, लेकिन दूरी माइनस बनाई तो इसलिए क्या देगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक, 10वां हो गया। 11वां क्या है? 11वां थोड़ा डायग्राम बनाया है, बात तो हमें अच्छे से। बढ़िया सवाल है समरूपता वाले पर। इस टाइप सवाल ज्यादा आने के चांस होते हैं। ठीक, चलो, 2 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ऐसा है और दूसरा ट्रायंगल ऐसा है। यहां एंगल दिया 80 अंश, यहां दिया है 60 अंश, यहां लिखा है सी, यहां बी, यहां ए, यहां पी, यहां क्यू, यहां आर। यहां दिया है 6 कड़ी में 3, यहां दिया है 7.6, यहां दिया है 12, यहां दिया है 3 कड़ी में 3, यहां दिया है 6, यहां दिया है 3.8, 3.8। चलो बच्चा पार्टी। पूछा क्या? कोण पी का मान बताइए। किसका मान पूछा है? पी का मान पूछा है, इसका मान पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। कैसे लगाओगे? कोई बताएगा? पहले हम चेक करेंगे समरूपता के नियम से। इधर तुम देखोगे इसका रेशियो इसके रेशियो, इधर कौन सा? ए बी अपान क्यू आर बराबर आएगा ए सी अपान प्यार, हाँ, बराबर बी सी अपान पी क्यू। ए बी कितना दिया गया है? 3.8, क्यू आर, हाँ देखो कितना लोग, कुछ लोग खुश हो गए, प्यार फर्जी बोल दिए। ए सी दिल में होले होले हो गया। हाँ, बी सी 6/12 एक कट गया, 1/2 कट गया, 1/, यानी दोनों में त्रिभुज क्या है? दोनों समांतर नहीं है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके? पी क्यू आर के समरूप हो गया। तो भाई अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो उसकी भुजाएं भी क्या होगी? समानुपातिक होगी। तो प्रत्येक कोण इसका, प्रत्येक कोण इसका क्या होगा? बराबर। अब कुछ मिला करें क्या? देखो कितना दिमाग लगाया है प्रश्न में। अब कुछ मिला करें क्या? पहले ऑप्शन दिया होगा हे 60, ये भी कितना हो गया? पूरा नया। क्यों? ए वाली भुजा इसके समानुपातिक है, इसके। तो ई वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके। ये कितना हो गया? दो तीन तरीके लगाने का है। ये हो गया 60 और ये वाला हो गया, तो समझिए ना 80। बताओ त्रिभुज तीनों कोणों के कितना होता है? तो P प्लस Q प्लस R कितना आ गया? 100।
पी निकालना है तो कोण पी, ये बहुत दिमागदार है, ध्यान रखना, बहुत थोड़ा सा गलती करोगे नाश हो जाएगा। अब अधिकतर लोग लगभग 80% लड़के क्या लिख कर आएंगे, 60 लिख कर आएंगे, वो पूरा चौपट हो गया। तो अब कितना दिया है 60 अंश, आ कितना दिया है 80, कितना आ गया 180 के करीब 140 है ना, तो आ गया 40 अंश। ये पी का मान हो, यहां से भी निकाल सकते थे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड था, ये मैं थोड़ी विस्तार समझा दिया। प्रश्न 12 नंबर, अगला सवाल क्या है, ठीक पूछा माध्यिका वर्ग बनाना पड़ेगा हमको। अच्छा वर्ग अंतराल यहां बना देता हूं, थोड़ा जगह भी मिल जाएगा हमको। वर्ग अंतराल, ठीक, और यहां पर क्या है बारंबारता। तुम लोग बताओ माध्यिका निकाले हम लोग क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। वेरी गुड, ऐसे करना चाहिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये दिया हमें 7, ये दिया 12, ये दिया 18, ये दिया 15, ये दिया 10, ये दिया 30। तो क्या निकालेंगे जी, संचयी बारंबारता या निकालेगा बार में 7 लिखोगे, 12 7 19, 19 18 क्या 37, 37 11, 37 15, 51, हाँ सब 52, 52 10, 62 3, 65। बताओ यहां कितना आ गया, यहां आ गया 65, यानी बाई 2 कितना हो गया, हाँ 30 सब लोग 5, किसमें पड़ेगा 32/5। वेरी गुड वेरी गुड, बचे 5, किसमें पड़ेगा 35 वाले में। तो कौन सा हो गया था उत्तर, 20 से, उत्तर हो गया 20 से 30। किसी कोई समस्या नहीं, धड़ सवाल लगाओ। अगला प्रश्न नंबर 13 क्या है, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा, और थीटा का मान जो है 0 से बड़ा है, 90 अंश से छोटा है, तो थीटा का मान बताना है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, उसने बोला जो थीटा का मान है 0 से बड़ा है, 90 से छोटा और बराबर है। कैसे लगाओगे, कोई बताएगा, कोई भी। काश को हम लोग कहां कराएंगे, नीचे, तो क्या हो जी साइन अपान काश, यहां क्या हो जाएगा एक, साइन अपान काश क्या होता है tan थीटा, tan में कहां मान एक होता है, tan 45 अंश, थीटा कितना आ गया जी 45 अंश। चलो नंबर 14, काश 0 अंश का मान पूछा है, शर्म आ रहा है, शर्म पूछो, बताओ क्या मन का सवाल लगाऊं ना प्राण दे दूं इनका। कितना होता खाते हो समान, कितना होता जी 1 होता है, ठीक। अगला प्रश्न नंबर 16, हाँ जोड़ा क्या कहना, 14 बाद 15 आता है, कोई बात नहीं। चलो ठीक, यदि tan 2a बराबर क्या दिया गया है 1, जहां 2a न्यून कोण है, न्यून को किसे कहते हैं, हाँ ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से, 90 अंश से 0 से बड़ा हो, 90 अंश क्या हो कम हो, 90 से बराबर नहीं तो समकोण हो जाएगा, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं न्यून कोण, क्या जी न्यून कोण। थीटा का मान 0 अंश से बड़ा हो, 90 अंश क्या हो छोटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे न्यून कोण। बताओ तो tan 2a, तो tan में क्या मान एक होता है, हाँ tan 45 समझ जी, ठीक। बताओ tan सन करे कितना गया 2a बराबर 45 अंश,
ये कितना आ गया? 45/2, 22.5, 22.5 दिया है। ये बाबा दिया है 22/1/2 दिया है। ठीक, अंश। ठीक, उतार लो, फिर 500 वाला लगा देंगे, हो जाएगा आराम से। देखो फटाक से। ठीक, फटाक से इधर। अगला सवाल कौन नंबर जी? 16 नंबर। और 16 नंबर क्या है? सेक ए प्लस tan 1 माइनस कितना है? tan का मान बताना है। इस सवाल सामने में लगवा चुका इस टाइप का। क्या लिखूंगा? 1/cos sin अपन cos। यही सवाल सेम से पीछे लगवाया हूं, नहीं थोड़ा सा बदला हुआ। हो गया ना? ये हो गया। तो क्या गया ऊपर? 1 प्लस साइन, नीचे क्या गया? cos गुणे cos ए माइनस, सही लिखा हूं ना? नहीं, मैं गलत लिख दिया, मेरे पास थोड़ा मिस्टेक लिख दिया। यहां पर साइन ए है। ठीक, चलो क्या करें जी? साइन ऊपर क्या गया? ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान एक ही आएगा, एक का स्क्वायर। यहां क्या गया? कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर या पान कॉस है। कॉस कॉस करे कितना आ गया? कॉस। प्रश्न नंबर 17 क्या है? गजब। देखो इस टाइप तुमको एक सवाल सामने हम तो हर प्रश्न करना पड़ रहा है। माध्य दिया गया है, माध्यिका दिया गया है, बहुलक निकालना है। गजब। माध्य दिया गया हमको 26.1। माध्यिका कितना दिया है? माध्यिका दिया 25.8। फार्मूला क्या होता है जी? फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणे क्या होता है जी? 3 गुणे माध्यिका, 2 गुणे माध्य। 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका कितनी है जी? 25। माध्य कितना है? 26.1। गुणा करो। 3 × 24 की 4 हासिल 2, 3 × 5 15 तो 17 हासिल 1, 3 × 6 1 7, 1 पे लगा दिया। माइनस 2 का नाम 2, 2 6 12 2 हासिल 1, तो दोनों 4 1 5, 1 लगा दिया। घटाना है कितना? 2 आ गया, 5 आ गया जी, 25.2 आएगा। वेरी गुड, भी बता रहे हैं, अच्छे अच्छे होते हैं। 25.2 आ गया। ठीक, 18 नंबर। 18वां नंबर, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग, चलिए हम आता हूं मैं। वर्ग अंतराल दिया गया है। बारंबार 2 दिया है। हर प्रश्न में तुमको मिल रहा है चीज। ये हो गया 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 5 8 12 10। बताओ, जब हम लोग बहुलक निकालते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है? सबसे बड़ी नंबर कौन है? 12। तो बहुलक वर्ग क्या होगा जी? बहुलक वर्ग हो गया 10 से 15। बहुलक वर्ग निकालने के लिए सबसे बड़ी नंबर चुनेंगे और माध्यिका निकालने के लिए पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। प्रश्न नंबर 19
क्या है 19? किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया गया 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो, अच्छा, उन्हें ज्ञात करने के द्विघात समीकरण होगा। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से, चौड़ाई कितना दिया गया है? चौड़ाई दिया x, तो लंबाई बोलो है उससे क्या ज्यादा है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? x प्लस 1। द्विघात समीकरण बनाना है, केवल द्विघात समीकरण। ठीक, बताओ कितना आयताकार है? आयत क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ सब लोग? a बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई ए हमें दिया गया, एफ दिया प्लस लिखो एक्स, चौड़ाई दिया एक्स प्लस 1, लंबाई एक्स प्लस 1, चौड़ाई एक्स, और क्षेत्रफल दिया 30। बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 30 वैल्यू चले आओ, -30 बराबर क्या हो गया? 0। बस समीकरण बनाना था केवल। ठीक, 20वां सवाल, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या ने पैकेट बताइए। बताओ, एक पासा कई बार फेंका गया है? एक बार। पासा फेंकोगे क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5, कुल कई संभावना है? 6। सम अंक आने की, सम अंक कौन कौन आएगी जी? सम अंक कौन कौन आएगा? 2 4 6, 3 हो गई। प्रायिकता पूछा है ऑड नंबर का, इवेन नंबर ना जी, इवेन मतलब सम, इवेन नंबर का। 3/6 कितना आ गया? 1/2 आ गया। दो बड़ा सुताओ, ठीक से कर लो।